एक शहर जिसे समुद्र ने निगल लिया, एक राजा जिसने समुद्र से जमीन मांगी, और एक अभिशाप जिसने पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। 5,000 साल तक दुनिया ने इसे कहानी समझा। फिर 1983 में एक गुजराती तट से कुछ मीटर नीचे एक गोताखोर ने कुछ ऐसा देखा जो कहानी नहीं, इतिहास था। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि श्री कृष्ण के निधन के तुरंत बाद समुद्र ने द्वारका को अपनी गोद में समा लिया। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा, एक एक करके महल, दीवारें, बस्तियां, सब कुछ पानी में डूबता गया। लेकिन यहां एक समस्या है। धर्मग्रंथ 3102 ईसा पूर्व की बात करते हैं, लेकिन जो खजाना समुद्र के नीचे मिला उसकी कार्बन डेटिंग कहती है 1500 ईसा पूर्व। दोनों में 1500 साल का फासला है, और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। द्वारका का वर्णन हरिवंश में मिलता है। 7 लाख महल, सुदर्शन चक्र से सुरक्षित दीवारें और एक बंदरगाह जो अरब सागर के व्यापार को नियंत्रित करता था। हर नागरिक के पास एक मोहर थी। बिना मोहर के कोई शहर में प्रवेश नहीं कर सकता था। और फिर 1983 में समुद्र के नीचे से एक शंख की मोहर मिली, जिस पर 3 सिर वाला जानवर बना था, ठीक वैसा ही जैसा हरिवंश में लिखा है। लेकिन यह मोहर 1500 ईसा पूर्व की थी। तो क्या यह कृष्ण की द्वारका थी या किसी और की? डॉक्टर एसआर राव ने 1983 में भारत का पहला समुद्री पुरातात्विक अभियान शुरू किया। 12 साल 12 अभियान, और जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। पत्थर की दीवारें, किले के बुर्ज, बंदरगाह के अवशेष और एक खोज जिसने डॉक्टर राव को कहने पर मजबूर कर दिया। यह खोज मिथक को इतिहास में बदल देती है। लेकिन एक और खोज थी जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। एएसआई ने जब द्वारकाधीश मंदिर परिसर की खुदाई की तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 बस्तियों के अवशेष मिले। 8, हर एक पिछली वाली के खंडहर पर बनी, और हर एक को समुद्र ने निगल लिया। पहली बस्ती 1500 ईसा पूर्व की, फिर 1000 ईसा पूर्व, फिर पहली शताब्दी ईसा पूर्व, फिर 9वीं शताब्दी, फिर 12वीं। आज जो मंदिर दिखता है वह 8वां है। इसका मतलब साफ है, द्वारका एक बार नहीं 8 बार डूबी, और हर बार लोग वापस आए, फिर से बसे, फिर से बनाया। तो अब सवाल यह है, क्या यह 8 बस्तियां एक ही शहर की थीं जो बार बार बनती और बार बार डूबती थी, या हर बार एक नया शहर बसाया जाता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1500 ईसा पूर्व वाली बस्ती के नीचे और भी पुरानी परतें हैं? क्या कृष्ण की असली द्वारका 3102 ईसा पूर्व वाली 5 मीटर और नीचे मिट्टी और रेत के नीचे दबी हुई है? यह सवाल आज भी बिना जवाब है, लेकिन जो सबूत मिले हैं वह भी चौंकाने वाले हैं। समुद्र के नीचे मिले त्रिकोणीय पत्थर के एंकर ठीक वैसे ही जैसे सीरिया और साइप्रस में 1500 ईसा पूर्व में मिले हैं। इसका मतलब द्वारका एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। गोमती खाड़ी में पत्थर काटकर बने नाव उतारने के रास्ते और खूंटे मिले हैं। 3500 साल पहले के इंजीनियरिंग के चमत्कार। और जो ताम्र पात्र मिले हैं उन पर वैदिक संस्कृत में लिखावट है 3528 साल पुरानी। लेकिन फिर एक पत्थर मिला जिस पर गुजराती लिपि थी जो मध्यकालीन है। तो क्या समुद्र के नीचे कई युगों की बस्तियां एक साथ मिली हैं? जब वैज्ञानिकों ने गुजरात के तटीय भूगर्भ का अध्ययन किया तो एक और सच सामने आया। समुद्र का स्तर पिछले 14,500 सालों में लगभग 100 मीटर बढ़ा है, और सौराष्ट्र प्रायद्वीप हर साल 1 से 2 मिलीमीटर नीचे धंस रहा है। यानी द्वारका का डूबना कोई एक दिन की घटना नहीं थी, यह हजारों सालों की प्रक्रिया थी। लेकिन फिर महाभारत में अर्जुन का वर्णन कैसे सच हुआ? क्या एक सुनामी ने एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया? क्या समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ा और फिर एक बड़ी लहर ने आखिरी वार किया? दोनों सच हो सकते हैं। 24 फरवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग की। 40 फीट गहराई में उन्होंने उन पत्थरों को छुआ जो 3500 साल पहले किसी की दीवारें थीं। उन्होंने कहा, मैं समुद्र में गहराई तक गया और प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किए। ये एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक तीर्थ था, एक विश्वास का प्रमाण और एक राष्ट्र के लिए
अपनी धरोहर को वापस पाने का संकल्प। और फिर 2025 में ASI के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने फिर से गोता लगाया। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 5 पुरातत्वविद, जिनमें महिला शोधकर्ता भी शामिल हैं, उन्नत ROV और सोनार तकनीक के साथ समुद्र के नीचे उतरे। वे 2 से 5 मीटर और गहराई तक जाना चाहते हैं, वहीं जहां शायद सबसे पुरानी परत छिपी है। तो क्या द्वारका 3102 ईसा पूर्व में डूबी या 1500 ईसा पूर्व में? क्या यह एक सुनामी थी या हजारों सालों की धीमी सजा? आज भी यह सवाल बिना जवाब है। लेकिन एक बात तय है, जहां महाभारत ने एक शहर का वर्णन किया, वहां एक शहर मिला। जहां हरिवंश ने एक मोहर का जिक्र किया, वहां एक मोहर मिली। जहां मौसल पर्व ने समुद्र में डूबने की बात कही, वहां पत्थर की दीवारें समुद्र के नीचे मिली। तारीख पर बहस जारी है, लेकिन शहर वह असली था, और समुद्र, उसने सच में उसे अपनी गोद में समा लिया। 3500 साल बाद वह अपना रहस्य धीरे धीरे खोल रहा है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां मिथक और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अनुसार क्या 3102 ईसा पूर्व वाली द्वारका अभी भी समुद्र के नीचे छिपी है? कमेंट में बताएं।